हरिओम हरे कृष्ण। वास्तव में आदमी का मन उसके शरीर पर हावी रहता है, पूरी जिंदगी पर हावी रहता है। मन स्वस्थ है तो आदमी स्वस्थ है, मन बीमार हो गया, मन कमजोर हो गया तो आदमी डिसेबल हो जाता है। मस्तिष्क में चलने वाले विचारों पर पूरे तरीके से व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। एक नासमझ आदमी की तो बात अलग है, समझदार आदमी नियंत्रण नहीं कर पाता है। इसीलिए डिप्रेशन से आदमी जूझते हैं, तनाव से जूझते हैं, डॉक्टर्स के पास में जाते हैं। और जो आदमी इन चीजों से जूझ रहे हैं ना, उनसे पूछो। जो आदमी इन चीजों से नहीं जूझ रहे उनकी बात अलग है। लेकिन थोड़ा बहुत तो कोई ना कोई आदमी मन के कारण परेशान होता है। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, हष्टपुष्ट आदमी है, ताकतवर आदमी है, लेकिन एक कमजोर सा आदमी उसे धमका देता है, डरा देता है, पीट देता है, थप्पड़ मार देता है। वो आदमी डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है। उसे पता है कि मेरा शरीर मजबूत है, उसे पता है सामने वाला कमजोर है, लेकिन उसके तर्क नहीं चल रहे। डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है उसे खुद पता नहीं। मन कमजोर है तो बस वो कमजोर है। हमने देखा है कि एक आदमी विद्वान है, अच्छी भाषा उसकी है, हर प्रकार से सक्षम है, सामने बैठकर बात करें तो लाजवाब शब्दों का वो चुनाव करता है, बड़ा साफ बोलता है, लेकिन मंच पर जाने की बात आए तो बड़ा घबराता है, पैर कांपने लगते हैं, दिल धड़कने लगता है। हमने देखा है कि आदमी का दिमाग बड़ा तेज है, लेकिन याददाश्त कमजोर है। दिमाग में बैठ गया कि मेरी याददाश्त तो कमजोर है, तो बस अब कमजोर ही है। हमने देखा है आदमी का बड़ा सुंदर शरीर है, बड़ा मजबूत शरीर है, बड़ा हष्टपुष्ट है, कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी नपुंसक है, नामर्द है। परिवार टूट रहे हैं, जिंदगी बर्बाद हो रही है। यह नपुंसकता, यह दिमागी ज्यादा हुआ करती है। यह बात मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा, यह हकीकत है। दिमाग में बैठ गया है कि नपुंसक है तो बस नपुंसक है। ये विचार बड़े ताकतवर होते हैं, पूरे शरीर को, पूरी जिंदगी को आपकी अपने कब्जे में कर लेते हैं। हमने यह देखा है कि एक आदमी के पास आज सब कुछ है, अच्छा परिवार है, अच्छा शरीर है, सब कुछ है, लेकिन अतीत की बात को याद करता रहता है, विचार आते रहते हैं, परेशान है, मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ है, मेरी जिंदगी तो ऐसे बर्बाद हुई है। हमने देखा है बच्चे गलती करते हैं, उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। दुष्परिणाम तो 10% है, लेकिन उनके बारे में सोच सोच करके, चिंता कर करके, चिंतन कर करके 100% वह नुकसान उठा रहे हैं। बाकी जो 90% उनको नुकसान हो रहे हैं, उनके विचारों के कारण हो रहे हैं, उनकी चिंता तनाव के कारण हो रहे हैं। हमने डिप्रेशन पर वीडियो बनाई है। पहले मैंने ये सोचा कि मैं इसको थोड़ा छोटा बनाऊंगा, लेकिन फिर सोचा यदि कोई वास्तव में डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति है और वह देखेगा तो उसको लाभ मिलना चाहिए, इसलिए वो थोड़ी लंबी हो गई है। मैं लिंक उसका दे दूंगा, यदि किसी को आवश्यकता है तो देख सकता है। लेकिन जो मैं चीजें अभी आपको बता रहा हूं, ये तो आप सबके काम आएंगी, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी चीज से जीवन में इन चीजों से परेशान जरूर है। सब आदमी तनाव में नहीं है, सब आदमी डिप्रेशन में नहीं है, लेकिन स्टेज का फियर, लोगों को फेस करने का फियर बहुत सारे लोगों के सामने होता है। दिल से कमजोर लोग बहुत सारे होते हैं जो घबरा जाते हैं। छोटी छोटी परिस्थितियों से घबरा जाने वाले व्यक्ति बहुत सारे होते हैं। ये जो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से कोई ना कोई चीज आपके जीवन में जरूर होती है, और यदि आप इनसे बाहर नहीं निकलेंगे तो आप अपना 100% उपयोग करते हुए जीवन में न तो आनंद को पूरे उठा सकते हैं और न बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। एक सूत्र आता है, वितर्कवादने प्रतिपक्ष साधनम। हमने पहले इस विषय पर वीडियो भी बनाई है कि यदि आपके मन में कोई वासना का विचार उठ रहा है, उसके प्रतिपक्ष में उससे मजबूत एक विचार खड़ा कर दीजिएगा, वह विचार जो है वो दब जाएगा। निश्चय यह काम करता है। लेकिन यदि आप इसको मन पर लागू करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। वासना एक अलग विषय है। वासना एक आपकी इच्छा है जो कि आपको अपने कब्जे में ले रही है, लेकिन विचार इच्छा नहीं कह सकते आप। यदि आप अपने आप को कमजोर सोच रहे हैं तो क्या यह आपकी वासना हो जाएगी? नहीं। क्या आप चाहते हैं कि आप कमजोर अपने आप को सोचें? नहीं सोचते। वासना अलग विषय है। विचार तो वो है जो आप नहीं चाह रहे कि ये, आप चाहते हैं कि ये नहीं हो, लेकिन फिर भी हो रहा है। विचार अलग विषय है। तो यह सूत्र वहां नहीं चलता। इस सूत्र को वहां चलाने की जो कोशिश करता है वह और ज्यादा अपने नकारात्मक विचारों को प्रबल करता है। मैं उदाहरण के साथ में समझाऊंगा। जो इरिटेबल बावेल सिंड्रोम होता है, एक हमारी आंतों की बीमारी होती है, वह वास्तव में कोई बीमारी नहीं होती। आपकी आंत जो है वो इरिटेट हो जाती है, और उसका मुख्य कारण होता है आपके मस्तिष्क में उठने वाले नकारात्मक विचार।
नींद की कमी और हर वक्त की डिप्रेशन, चिंता, तनाव इत्यादि, उनकी वजह से आपकी आंतें जो हैं वो इरिटेट हो गई हैं। अब आप बार बार किताबों को पढ़ोगे, इधर उधर से जानकारी प्राप्त करोगे, उस बीमारी के सिम्टम्स अपने आप में मिलाओगे, यहां से देखोगे, वहां से देखोगे, और ऐसा लगेगा कि बस मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, पेट ही खराब है तो मैं ठीक ठाक तो जीवन में हो नहीं सकता। जीवन में यह बात आपने मन में बैठा ली कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। आप कमजोर 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 होते चले जाएंगे। टेस्ट आप कराएंगे, आपको कोई बीमारी नहीं मिलेगी, आप बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देंगे। कई बार तो आप बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक हो, ठीक से भी ज्यादा ठीक आपके टेस्ट आएंगे। तो आप कई बार यदि अंधविश्वासी हैं तो किसी तांत्रिक के पास, किसी बाबा के पास जाएंगे और वह कहेगा कि पता है आप पर तो काली माता का साया है, आप पर तो उस पेड़ वाले भूत का साया है, आप पर तो उस पितर का साया है, आप पर तो जिन्न घुसा हुआ है, वरना तो आपकी बीमारी आ जाती, आपके मन में बैठ जाएगा। अंधविश्वासी है तो वहां फंसे रहेंगे, और अंधविश्वासी नहीं है तो गूगल में चीजों को देख देख करके बस उस बीमारी के इर्द गिर्द आपका व्यक्तित्व घूमता रहेगा, बीमारी बढ़ती चली जाएगी। इसी प्रकार से जब आप अपने मन से कुछ नकारात्मक विचारों को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो नकारात्मक विचार आपके और ज्यादा मजबूत हो रहे होते हैं। विचार तो बड़े सूक्ष्म है, वासना से भी ज्यादा सूक्ष्म है। यदि आप स्थूल जगत में देखते हैं तो मैं यहां पर किसी पार्टी को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, एक उदाहरण दे रहा हूं। मोदी जी आए, सभी पार्टियां उनका विरोध कर रही थी, उनके विपक्ष में सभी लोग इकट्ठा भी हो रहे थे, सब मोदी की बुराई, मोदी की बुराई, मोदी की बुराई, इस तरह से मोदी की बुराई कर रहे थे। तो ऐसा करके वे मोदी जी को बड़ा कर रहे थे। मोदी जी बड़ा होते गए, अपने कारण कम और उन नकारात्मक लोगों की वजह से ज्यादा। वो लोग इस बात को नहीं जानते थे कि वास्तव में वे कर क्या रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम इस व्यक्ति को बुरा कहें, बुरा उसके बारे में प्रचार करें। आप प्रचार कर रहे होते हैं उस व्यक्ति का जिससे आप नफरत करते हैं, जिसको आप नापसंद करते हैं। तो हम इस बात को जब तक अपने पल्ले नहीं बांध लेंगे कि आप जब एक विचार को हटाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर से, उस विचार को मजबूत कर रहे हैं, आप उसकी गिरफ्त में फंस रहे हैं, तो फिर हम करें क्या? जाहिर सी बात है, उसे नजरअंदाज करें। अभी मैं मोदी जी का उदाहरण दे रहा था, तो उसी समय अगर हम बात करें कि जो दूसरे नेता थे वो अपनी अच्छी बातें बताते, अच्छी चीजें लोगों को बताते, देश के उनके भविष्य के बारे में बेहतर कुछ बताते, मोदी जी का जिक्र न करते, बिल्कुल जिक्र न करते, नजरअंदाज करते, तो शायद वो शुरुआती दौर में उतने बड़े न होते। तो हम जिस चीज को छोटा करना चाहते हैं उसको हमें नजरअंदाज करना पड़ेगा। मान लिया आज आपका पेट खराब हो गया है और आप स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने वाले व्यक्ति हैं। आप अभी अपने स्वास्थ्य को थोड़ा महसूस कर रहे थे कि ये अच्छा हो रहा है, अभी आपको लगेगा अब फिर मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरी किस्मत में क्या है, कमजोर होना ही लिखा है, अभी तो मैं ठीक हो रहा था, अब फिर से बीमारी हो गई। बस यहां से गड़बड़ी शुरू हो गई। ऐसा सोच करके आप उसे ठीक तो नहीं कर पाएंगे। फिर आपको किस तरह से सोचना चाहिए था? सोचना चाहिए था, अरे भाई इस तरह की छोटी मोटी चीजें तो जीवन में चलती ही रहती हैं, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर केवल इतना सा विचार आपके मस्तिष्क में बैठ जाता, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, तो आपके शरीर की जो हीलिंग पावर है वह जागृत हो जाती और उस बीमारी को ठीक कर देती। लेकिन यदि आपने उस बीमारी को इतना बड़ा कर दिया, मुझे फिर कमजोर कर देगी, तो आपको कमजोर करना शुरू कर देगी। तो आपको नजरअंदाज करना है चीजों को। दूसरा जो कदम है वह है कि आप संसार से थोड़ा सा ऊपर उठ करके रहें। यदि आप केवल संसार से चिपके रहेंगे ना, मेरा ये शरीर, मेरी ये दुनिया, मेरे आसपास के लोग, इनसे मुझे यह दिखाना है, इनके सामने मुझे यह करना है, मेरा ये अस्तित्व है, मेरे पास ये चीजें हैं, तो आप इनकी हानि से, इनके नुकसान से, जो नश्वर चीजें हैं इनके नुकसान से आप परेशान होंगे ही। आपको यह ज्ञान होना चाहिए, हम संसार में आए हैं, मनुष्य है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, इसलिए नहीं कि बस हम उदासीन होकर के और बस परमात्मा के नाम में ही बैठे हैं। नहीं भाई, संसार की चीजों का आनंद भी उठाना है, लेकिन दुनिया इतनी लंबी नहीं है, जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि बस यहाँ पर हम हमेशा अपना आशियाना बनाकर रखने वाले हैं। यहाँ से आगे भी जाना है, इसलिए आनंद के साथ में जिए। जो है ठीक है, जो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जो चीजें हमारे पास में है बस उसका आनंद उठाना है, जो नहीं है उसके लिए प्रयास करना है। तो आपको संसार से ऊपर उठ करके देखना है। यदि आप केवल अपने आप को यह शरीर मान करके चलेंगे तो शरीर से जुड़ी हुई चीजें परेशान करेंगी, और यदि आप अपने आप को परमात्मा का अंश मान करके चलेंगे, आत्मा मान करके चलेंगे, तो आप शरीर से और संसार से ऊपर उठने लगेंगे। तीसरे स्थान पर आप सकारात्मक चीजें देखें,
सकारात्मक चीजें सुने, सकारात्मक चीजें पढ़ें और सकारात्मक परिवेश में रहें, घर के परिवेश को अच्छा बनाएं। जब भी आप कोई वीडियो देखें तो वह मोटिवेशनल हो। मोटिवेशनल वह नहीं कि जिस तरह से किसी कॉर्पोरेट को मोटिवेट करने के लिए कुछ लोग रखे हुए होते हैं, बोले करो करो करो, बस करो करो। अब आदमी को पंप करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे होते, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे एक बात होनी चाहिए, मोटिवेशन में भी कुछ बात होनी चाहिए। तो आपके मस्तिष्क में इस बात के परख करने की भी क्षमता हो कि क्या चीजें आपके लिए सही है और कौन सी चीजें केवल आपको पंप कर रही हैं, और जो पंप थोड़ी देर के लिए है, आपके किसी स्तर को ऊंचा नहीं उठा रही। वास्तव में आपको मोटिवेशनल चीजें सुननी है, पढ़नी है, लेकिन वो जिसका कुछ स्तर हो, अच्छी चीजों को, अच्छे लोगों की जीवनी को जानना है, समझना है। जब भी सोशल मीडिया पर जाएं तो आप अपने लिए नियत करें कि मुझे उन चीजों को देखना और सुनना है जिससे कि मेरे जीवन में वास्तविक आनंद आएगा और मेरी तरक्की होगी। खामखा के मनोरंजन से आप नहीं जुड़ेंगे। घर का परिवेश आप अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करें। यदि आपकी वजह से खराब है तो आप उसे ठीक करें। हर चीजों को सुनकर, सहन करके आगे बढ़ने से परिवेश ठीक होता है। और यदि दूसरे व्यक्ति से के कारण वह माहौल खराब है तो उसे समझाने का प्रयास करें। और यदि वह व्यक्ति नहीं समझ पा रहा और आप युवा हैं या प्रौढ़ हैं तो आप ज्यादातर समय उस माहौल से बाहर बिताएं, या तो अपने काम के लिए बिताएं या फिर कोई दूसरा स्थान चुनें। आप कम से कम समय उस स्थान पर दें जहां पर नकारात्मक लोग माहौल को खराब किए हुए हैं। और एक बात हो सकता है आप लोगों को खराब लगे, यदि आप सक्षम हैं और आपके माता पिता की वजह से ही भले ही घर का माहौल खराब हो रहा है और वो समझने को तैयार नहीं है, आपके परिवार के अन्य लोगों की वजह से ही माहौल खराब है, आप बड़े अच्छे से समझा रहे हैं लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है, लेकिन आपके अंदर भी समझाने वाली काबिलियत होनी चाहिए। यदि आपका स्तर बेहतर बन चुका है और आप सक्षम हैं तो आप उस घर को छोड़ दें, क्योंकि आपसे आपका भविष्य जुड़ा हुआ है, आपके बच्चे जुड़े हुए हैं। उसे बर्बाद करने का उन लोगों की वजह से जो अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर रहे हैं और आपके भविष्य को भी बर्बाद कर रहे हैं, उन लोगों की वजह से अपने भविष्य को बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं है। फिर आप आगे बढ़ें और जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाएं जो वास्तव में दुनिया के लिए अनुकरणीय हो। अपने लिए एक अच्छे परिवेश को चुनें। नकारात्मक व्यक्ति जो केवल अपनी समस्याओं का रोना रोते हैं, जो केवल नकारात्मक बात करते हैं, ऐसे लोगों से बच करके रहें। जिंदगी में एक बड़ा लक्ष्य लेकर के चलें और उस लक्ष्य के लिए अपनी पूरी ऊर्जा से, पूरी मेहनत से काम करें। निश्चित तौर पर आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी और आप मन की गिरफ्त से, मन के मकड़ जाल से बाहर आना शुरू हो जाओगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।